नमस्कार सभी साथियों को जय हिंद। मैं यश कुमार सर अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस पर लेकर आया हूं वर्ग 12वीं के सभी छात्र छात्राओं के लिए क्रैश कोर्स की अगली कड़ी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो बेसिक जानकारी थी, जो जानकारी देना था ट्रिक के माध्यम से, वो मैं दे दिया था। और एक टेंस जो हमारा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं, वो टेंस को हम लोग डिटेल में पढ़े। जैसे ही डिटेल में पढ़ा तो मुझे लगा जो नहीं, इसमें बहुत ज्यादा समय हमारा जो है खत्म हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि फिर क्वेश्चंस करवाना बहुत तरह की बात हो जाती है। ठीक है, बस केवल ऐसा नहीं है जो कॉन्सेप्ट दे दिया हो गया बात खत्म है, इसमें काम चल जाएगा। अभी प्यारे बच्चों, आपको चाहिए जो हमको जितना कम से कम कॉन्सेप्ट हो, ट्रिक ज्यादा से ज्यादा हो और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मैं सॉर्ट आउट कर सकूं, वो वाला। तो आइए आज उसी अंदाज में सभी को डिटेल एनालिसिस छोड़ करके केवल और केवल हम लोग ट्रिक पे चलते हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले टेंस जो टॉपिक है हमारा, है टेंस वाला, जिसपे हम लोग बात कर रहे थे। इसमें टेंस के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, ठीक है, याद होना चाहिए। छौने छौने बदले वाला इस टाइप से कोई ट्रिक दिया था मैं आपको। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगली जो करी थी जिसमें काइंड्स के बारे में याद करना था, उसमें मैंने आपको बताया था जो जो भैया के बेटे का नाम है वही मेरे बेटा का भी नाम रहेगा, लेकिन लोग मेरे बेटा को मेरे नाम से जाने। समझ रहे हैं ना? जो मेरे भैया के बेटे का नाम है वही मेरे बेटा का भी नाम रहेगा, लेकिन लोग मेरे बेटा को मेरे नाम से जाने। उसके बाद ट्रिक्स दिए थे हम आपको स्ट्रक्चर बनाने वाला, जिसमें कुछ नोट्स भी था। वो सब होने के बाद अब मुझे लगा जो ये अगर प्रॉपर टेंस को मैं पढ़ाता चलूं तो कम से कम 12 वीडियो हमको बनाना पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस अलग से, पीवाईक्यू अलग से। तो प्यारे बच्चों, उन चीजों को छोड़ करके आज मैं आपके लिए एकदम 12 पॉइंट एक ही वीडियो में पूरे का पूरा टेंस खत्म। दो जो हमारा पहला है वो तो है ही बेसिक, और तीसरे जिसमें क्वेश्चंस बनाने का जो प्रक्रिया होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, उस पर आज हम लोग बात करते हैं। आइए, बड़ा ही प्यारा सा ट्रिक है। तो हमारा टॉपिक है, टॉपिक इसको हम लोग कहते हैं ट्रिक ऑफ टेंस, टेंस के लिए जादू। आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो टेंस के प्रत्येक टेंस के तीन भेद, सॉरी, टेंस के तीन भेद, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जबकि प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं, जिसमें एक का नाम है इंफिनिटिव, दूसरे का नाम है कंटिन्यूअस और तीसरे का नाम है हमारा परफेक्ट, चौथे का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी जो इंडिफिनिट है उसी इंडिफिनिट को हम लोग सिंपल प्रेजेंट के नाम से जानते हैं, सॉरी, इंडिफिनिट को हम लोग सिंपल के नाम से जानते हैं। आइए, ट्रिक है हमारा सिंपल प्रेजेंट के लिए। इसी का दूसरा नाम है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसका जो पहचान होता है वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि कुल मिला के ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अगर वर्ब भरने की बात आए तो ये हमारा वर्ब कौन सा लेता है, V1 या V5, या नहीं तो डू या डज प्लस V1। ठीक है, अब देखिए कहां कहां हम इस सब वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि V1 या V5 का, डू डज डिड का। अगर सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तब इस प्रकार का, अफर्मेटिव रहेगा तो ये। चलिए आइए, तो सबसे पहले हमारा जो है यूनिवर्सल ट्रुथ जहां होगा वहां पे
रिपीटेड एक्शन की बात जहां पे हो वहां पे डेली रूटीन की बात जहां पे हो वहां पे V1 या V5। उसके बाद है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, रिपीटेड एक्शन, डेली रूटीन, मेंटल एक्टिविटीज की बात हो, उसके बाद आपका लाइव कमेंट्री की बात हो, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस की बात हो, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस की बात हो, उसके बाद पोएट्स या ऑथर्स कथनों को व्यक्त करने की बात हो, उसके बाद रेगुलर होने वाले एक्शन की बात हो, जो आपका हैबिट है इसको व्यक्त करने की बात हो, तो यहाँ पे हम लोग या तो V1 लगाते हैं या V5 लगाते हैं। चलिए अब इसकी दूसरी कड़ी को हम लोग देखते हैं। यदि की पॉइंट देखते हैं, यदि वाक्य में एवरी के साथ कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे आपका डे हो गया, एवरी के साथ कोई भी आपका टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जो आपका डे हो गया, मंथ हो गया, वीक हो गया, ईयर हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं? डे हो गया, मंथ हो गया, वीक हो गया, ईयर हो गया, इवनिंग हो गया, कुछ भी, आफ्टरनून हो गया। अब देख लीजिए एवरी के बाद समटाइम्स, डेली, समटाइम्स, जनरली, habitually, rarely, occasionally, often, usually, nearest future, या फिक्स्ड प्लान ऑफ फ्यूचर, ठीक है, ये सब रहे तो आपको या तो V1 या V5 अकॉर्डिंग टू SS इजकल टू SV या PS इजकल टू TV का प्रयोग करते हैं। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया जो एक वीडियो में, केवल अगर आप एक वीडियो पढ़ लेते हैं, ठीक है, डिटेल से, अगर आप इससे पहले पढ़े हैं तो ऐसा नहीं है जो मैं यूं ही बता रहा हूं, ठीक है, यदि आप इससे पहले पढ़े, चूंकि समय हम लोगों का अब अंत होने जा रहा है, डिटेल नहीं पढ़ा सकते, जैसे ही डिटेल लूंगा डिटेल यदि मैं ले रहा हूं तो निश्चित रूप से हम लोगों को समय ज्यादा लगेगा,
और जैसे ही समय ज्यादा लगेगा तो बच्चे अभी चाहते हैं जितनी कम से कम समय में एकदम धाकड़ ट्रिक के साथ हमारा कंप्लीट हो जाए। तो आइए वही मैं कर रहा हूं, जिसका शॉर्टकट वे में अपना रहा हूं। आइए, सबसे पहले तो आप एक बात देख लीजिए, ये जो हमारा है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, बात दोनों का बराबर हुआ, नाम सेम ही सेम है। ठीक है, अब ये टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो केवल और केवल आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक आप जो है या तो V1 भरिए या V5 भरिए, डू डज। अगर निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, तो डू डज के साथ साथ आप V1 देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी ग्रामर का नियम है डू डज डिड के बाद सदैव V1 का प्रयोग होता है। प्यारे आइए, यदि आपका कहां कहां हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, माने ये कैसे समझे यहाँ पे हमको V1 या V5 ही लगाना है। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा बात है। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है विश्वव्यापी सत्य, वैसा सत्य जिसको हम आप नहीं बदल सकते, पूरा देश दुनिया मानता है। रिपीटेड एक्शन यानी बार बार होने वाली जो क्रिया है, डेली रूटीन जो आपका है उसको व्यक्त करेंगे हम इसमें। मेंटल एक्टिविटीज यानी कि मानसिक क्रियाकलाप, जो भी आपका इमोशन ले लीजिए, ठीक है, फीलिंग्स ले लीजिए, लाइव कमेंट्री यानी किसी खेल का आंखों देखा हाल सुनाने वाला जो भी होगा, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को व्यक्त करने के लिए किया जाएगा, पोएट्स और ऑथर के कथनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब पोएट और ऑथर वाला बात रहे, ठीक है, तो वहां पे भरना है V1। रेगुलर वाली बात हो, जो आपका आदत है वो अगर रहे, तो हम लोग क्या भरते हैं, V1 या V5 भरते हैं। आइए, थोड़ी सी सर्दी बहुत ज्यादा है। अब देखिए, ये जो आपका एवरी है, ठीक है, ये एवरी के साथ साथ अगर आप देखिएगा तो हमने यहाँ पे TEW दिया है। टी से टाइम, इसे एक्सप्रेसिंग, W से वर्ड यानी कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। इस पे आप जैसे मान लीजिए मंडे दे सकते हैं, डे दे सकते हैं, नाइट दे सकते हैं। उसके बाद आप ले लीजिए मंथ दे सकते हैं, ईयर दे सकते हैं, जो कुछ भी समय है वो। उसके बाद समटाइम्स रहे, डेली रहे, यदि सेंटेंस में जनरली रहे, ठीक है, हैबिचुअली रहे, एगो है ऑलवेज, ऑलवेज लगा रहे, ठीक है। ये सब हमारा जब रहे, हैबिचुअली, रेयरली, ओकेजनली, ऑफन रहे, यूजुअली रहे, नियरेस्ट फ्यूचर, फिक्स प्लान ऑफ फ्यूचर रहे, तो हम लोग V1 या V5 का प्रयोग करते हैं किसके मुताबिक, तो सब्जेक्ट SS इक्वल टू SV और PS इक्वल टू PV, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अगर कहीं समझने में कोई दिक्कत अगर हुई हो तो बताइएगा, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। किस पे चलना है, पास्ट कंटिन्यू, सॉरी 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 सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और इसका होता है ऑब्जेक्ट कॉमन। कंटिन्यूअस टेंस है, V4 लेगा, और इसके साथ हमारा जो कस्टमर केयर आएगा वो हो जाएगा इज एम आर। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या भरना होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सबका कॉमन ही होता है, भरना होता है आपको या तो इज आर के साथ साथ V4। जरा ध्यान दीजिए कहां कहां पे भरेंगे, कैसे सिचुएशन में हमको इस वर्ब का प्रयोग करना है और सेंटेंस हमारा इस टेंस में जाएगा। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, ठीक है, जो यह जो टेंस है इसमें एक्शन, एक्शन जो है या तो आपको
बिफोर आई आंखों के सामने हो रहा हूं, या फिर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी या तो आंखों के सामने कार्य घटना हो रहा हो या बोलते वक्त जारी हो। ठीक है, ये बात। दूसरा नंबर, इसका की पॉइंट देख लीजिए, कब कब हम कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। नाउ, राइट नाउ, नाउ अ डेज, these days, at this time, at this moment, this plus टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। यानी यदि किसी सेंटेंस में आपको नाउ रहे, राइट नाउ रहे, नाउ डेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस के साथ साथ इवनिंग, डे, ईयर, कुछ भी रहे, यानी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, मंथ, तो आप समझ लेना है, ठीक है, आपको समझ लेना है जो यह जो सेंटेंस हमारा जाएगा वो कहां पे जाएगा, तो यह सेंटेंस हमारा जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और भरना, क्योंकि देखिए प्रत्येक टेंस के लिए और सब्जेक्ट के लिए, सॉरी, सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये कॉमन होता है, ये निश्चित रूप से दिया होता है। और टेंस का अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो टेंस में मैंने आपको पहले ही बताया, सब कुछ कॉमन रहे, सब कुछ रहता ही, सब्जेक्ट रहता ही, ऑब्जेक्ट रहता ही, बदलता क्या चीज है, तो बदलता है केवल और केवल वर्ब। तो वही वर्ब आपका कहीं पे देखिए पिछले वीडियो थी में हमने भरा है V1 या V5। अब यहाँ पे हमको क्या भरना है, ठीक है, तो यहाँ पे भरना है हमको इज एम आर, ठीक है, प्लस V4 भरना है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इससे शॉर्टकट ट्रिक्स आपके लिए नहीं होगा। अब देखिए, अब है प्रेजेंट परफेक्ट की बात। प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट की यदि बात हो रही है तो जरा ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हमारे लिए क्या लिख करके आता है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर पहचान की बात करें, भराएगा क्या, तो भराएगा आपका हैव या हैज प्लस V3, हैव या हैज प्लस V3, ठीक है। इसमें क्या है, तो एक्शन जो है फुल्ली कंप्लीटेड होना चाहिए, एक्शन फिनिश्ड हो या कंप्लीट हो, ठीक है, कंप्लीटेड हो, तब जाकर के हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा कीवर्ड देखिए, इसके लिए हमारा की पॉइंट जो है वो क्या है, तो यदि किसी सेंटेंस में आपको मिल जाए जस्ट, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, एवर, अच्छा, जस्ट, ऑलरेडी, एट, रिसेंटली, ठीक है, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट। अच्छा, इसमें आप एक चीज और जोड़ लीजिएगा, ठीक है, वो है हमारा एवर, नेवर, ठीक है। चलिए, तो जस्ट, ऑलरेडी, एट, रिसेंटली, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट अगर रहे, उसके बाद ले लीजिए सो फार रहे,
सेवरल टाइम्स रहे, सेवरल टाइम्स रहे, और कभी कभी आपको इसमें 4 या, चलिए इसको हटा दीजिए, ये सब यदि रहे मोस्टली, ठीक है, तो प्रायः आपको भरना क्या है, तो भरना है हमको या तो हैव या हैज प्लस V3, प्रेजेंट परफेक्ट समाप्ति, इतना ही में। यानी कब कब करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसकी पहचान की अगर बात कीजिएगा तो हैव या हैज प्लस V3 है हमारा। एक्शन की बात कीजिएगा तो एक्शन है हमारा, माने कब हम करेंगे कौन से एक्शन को, तो जो एक्शन पूर्णतः फुल्ली क्या हो, कंप्लीटेड हो जाए या फिनिश्ड हो जाए, तब हम लोग हैव या हैज प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। की पॉइंट देख लीजिए, जस्ट रहे सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में जस्ट रहे, ऑलरेडी रहे, रिसेंटली रहे, एट रहे, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, ठीक है, सो फार, सेवरल टाइम्स, अगर ये सब रहे तो हम लोग हैव, हैज, हैव या हैज प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें आप एक चीज और यूज कर सकते हैं, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू, बात समझिए, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू, ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, इस टाइप से, ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट डैश डैश डैश, यानी कि इस टाइप से अगर कोई बात होती है तो वहां पे भी हम लोग हैज, हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। अब हमारा अगला ट्रिक है इसके लिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए अगला जो है वो है हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए प्यारे बता दे, स्ट्रक्चर्स की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर्स आपको पता है और नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूं। चलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इसका हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस 4 या सिंस प्लस TEW, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी समय सूचक शब्द। इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, यही हमारा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें भरने की अगर बात कहिएगा तो क्या हम लोग भरते हैं, तो इसमें हम लोग भरते हैं हैव या हैज प्लस बिन, यहां पर V4 आपको दिया ही रहेगा लगभग, ठीक है। चलिए अब इसका अगर ट्रिक देखिएगा जो किस में जाएगा, तो जिस सेंटेंस में आपको 4 लगा दिखे, सिंस लगा दिखे, ठीक है, तो ये आपको भरना है हैव या हैज प्लस बिन, हैव या हैज प्लस बिन, इतना ही भरना है, दिखना क्या है 4 या सिंस। चलिए इससे शॉर्टकट अब कोई ट्रिक नहीं हो सकती है, जिससे हमारा क्वेश्चन बनेगा, बस इतना ही है, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर्स हमको याद रखना है, जो कौन सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बिन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। इसमें भरना क्या होता है, जिसमें हैव या हैज प्लस बिन रहता है, और यहाँ पे लगभग लगभग V4 90% इसमें क्या कहते हैं सेंटेंस में दिया ही रहता है। इसके लिए ट्रिक है, कैसे पहचानेंगे, जो यही भरना है, तो जिस सेंटेंस में 4 लगा रहे या सिंस लगा रहे, क्या लगा रहे, 4 लगा रहे या सिंस लगा रहे, ठीक है, तो समझ लेना है ये आपका क्या हो जाएगा। चलिए इसमें कभी कभी थोड़ा सा एक बार और आ जाइए, कंटिन्यूअस वाले में थोड़ा सा देख लीजिए, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। चलिए इसमें कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको नियरेस्ट फ्यूचर का भी बोध हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है जो वहां पर हमारा आईएनजी वाला ऑप्शन है या नहीं है। अगर आईएनजी वाला ऑप्शन रहेगा, कहां पे बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर ये अगर ऐसा रहता है, ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं सिंपल पास्ट की तरफ, बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है इसका, ठीक है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। आइए ये हमारा है अगला टेंस सिंपल पास्ट, इसी का दूसरा नाम है हमारा पास्ट
पास्ट इंडिफिनिट। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा तो ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। भरना क्या है, या तो केवल V2, अफर्मेटिव में, निगेटिव में आपका रहेगा डिड प्लस V1, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, और ये निगेटिव वगैरह वगैरह जो भी होता है एक्स्ट्रा उस सब के लिए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए इसके कीवर्ड्स क्या है। सबसे पहले आपका लास्ट देख लीजिए, सीधी सी बात, की पॉइंट। पास्ट के हैबिट्स वगैरह इसमें ही आ जाते हैं, ठीक है। आ जाइए जरा देखिए, सबसे पहले आपका लास्ट रहे, ठीक है। लास्ट प्लस TEW, लास्ट प्लस TEW यानी कहने का मतलब लास्ट के साथ साथ कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लगा रहे हैं। जैसे लास्ट मंडे हो गया, लास्ट ट्यूसडे हो गया, लास्ट वीक हो गया, समझ रहे हैं ना। लास्ट वीक हो गया, लास्ट ईयर हो गया, बात समझ रहे हैं। उसके बाद ले लीजिए, लास्ट के बाद है AGO एगो, उसके बाद है येस्टरडे, उसके बाद है हमारा प्रीवियस प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, उसके बाद है द डे बिफोर, द डे बिफोर येस्टरडे, इसके बाद है हमारा इन प्लस पास्ट टाइम। ध्यान रहे जो ईयर चल रहा है उस ईयर को छोड़ करके पीछे वाली बात होनी चाहिए। जैसे इन 1947, इन 1999, ठीक है। अभी 2025 चल रहा है तो इन 2024, ठीक है। अगर ये सब रहे, उसके बाद देख लीजिए पास्ट हैबिट की बात हो, तो ये सब अगर रहे तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, V2 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, V2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ और देख लीजिए, सॉरी, इसके साथ साथ थोड़ा सा और देख लीजिए। यदि आपका पास्ट हैबिट रहे, इट इज, सेंटेंस में क्या लगा रहे हैं, इट इज टाइम लगा रहे हैं, या इट इज हाई टाइम लगा रहे हैं, इट इज हाई टाइम लगा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, इट इज टाइम रहे, इट इज हाई टाइम रहे, ठीक है। उसके बाद आप ले लीजिए इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, V2। कौन सा, V2, ठीक है। हमारा क्या लगता है, V2 लगता है। चलिए अब दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं। यदि आपका सेंटेंस इफ, एज इफ, एज दाउ, आई विश, आई विश, वी विश, ठीक है, इस टाइप से रहे तो या तो आपका वर्ब V2 होगा और नहीं तो वेयर लगाना है। कहीं से कोई काटने वाली बात नहीं है। सिंपल पास्ट मैंने क्या कहा, दिखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। ले क्या रहा है भैया, तो ले रहा है आपका, देखिए जरा V2 ले रहा है, ठीक है। जरा गौर कीजिएगा, सिंपल पास्ट टेंस, इसी का दूसरा नाम है पास्ट इंडिफिनिट। इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें भरना क्या होता है, अफर्मेटिव में सेंटेंस रहता है आपको तो V2 भरना होता है, या नहीं तो V प्लस V1 भरना होता है। इसका की पॉइंट जरा ध्यान रखिएगा, की पॉइंट क्या है, तो की पॉइंट है लास्ट के साथ आपका रहना चाहिए, ठीक है। लास्ट के साथ, एगो, येस्टरडे,
प्रीवियस, प्रीवियस के साथ भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, इन प्लस पास्ट टाइम, जैसे 1947, 1946, 1945, इस सब टाइप का जो है, ठीक है। अब आगे जरा ध्यान दीजिएगा, एक चीज और इसमें छूट गया, द डे बिफोर के साथ साथ, ठीक है, द अदर डे, द अदर डे भी रहा, ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट सॉरी वर्ब किस में जाएगा, V2 में जाएगा, किस में जाएगा, V2 में जाएगा, समझ गए। अब जरा ध्यान दीजिए, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, इन प्लस पास्ट टाइम, पास्ट के हैबिट रहे, इट इज टाइम रहे, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम रहे, तो आपका जो वर्ब होता है वो हमारा किस में जाता है, वो हमारा जाता है V2 में जाता है, किस में जाता है, V2 में जाता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा हमने आपको बताया यहाँ पे दूसरी पॉइंट, यदि सेंटेंस आपका इफ रहे, सेंटेंस में क्या रहे, इफ रहे, एज इफ रहे, एज दाउ रहे, आई विश, वी विश, फलना जो भी विश या विशेष के साथ रहता है, यहाँ पे या तो V2 लगाना है या नहीं तो वेयर लगाना है। एक चीज और ध्यान रखिए, यदि यदि जरा समझिएगा, यदि सेंटेंस आपका वाइल से कनेक्ट रहे और एक तरफ रहे वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉमा सब्जेक्ट प्लस डैश, तो इधर V2 ही आएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, समझ गया ना। वाइल से कनेक्ट रहे, ठीक है, जब वाइल से कनेक्ट रहे यानी कि कहने का मतलब सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग जो है पास्ट में, ठीक है, पास्ट में किसी एक्शन के होते रहने का बोध करवाने के लिए किया जाता है, ठीक है, पास्ट में किसी एक्शन के होते रहने का बोध कराने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे समझिए, ये सब जब हमारा हो गया, अब सिंपल पास्ट टेंस में लगभग कंप्लीट है, ठीक है, इतना ही बात का ध्यान में रखना है, इतना ही बात को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा सिंपल पास्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको लगभग लगभग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक टाइप और है, हालांकि उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में पढ़ते ही, ठीक है, चलिए तो उसको पास्ट परफेक्ट में ही देखा जाए, वहां से भी सिंपल पास्ट में आ जाता है। चलिए यहीं पे भी, यहाँ पे भी देख लेते हैं। कहना है सब्जेक्ट आपका रहे, ठीक है, प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस बिफोर रहे, फिर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यदि आपका एक भाग सेंटेंस किससे कनेक्टेड रहे भैया, बिफोर से कनेक्टेड रहे, ठीक है, बिफोर से कनेक्टेड रहे और एक भाग आपका पास्ट परफेक्ट रहे तो दूसरा हमारा सिंपल पास्ट होता है, ठीक है। आइए दूसरा है हमारा, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसी जगह, दूसरा है हमारा, यानी एक भाग आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है, और सेंटेंस हमारा किससे कनेक्टेड रहे, आफ्टर से कनेक्टेड रहे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सेंटेंस का दो भाग रहे, या तो बिफोर से कनेक्टेड रहे या आफ्टर से कनेक्टेड रहे, किससे कनेक्ट रहेगा, आफ्टर से, बिफोर या आफ्टर से कनेक्ट है, तो एक भाग आपका पास्ट परफेक्ट में चल जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का प्रयोग करेगा, और दूसरा जो है हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। चलिए अब अगला है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का, ऐसा थोड़ी ना है, चलिए सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस पहले देख लेते हैं, आइए तब आगे की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर, वॉज या वेयर प्लस V4, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसमें भरना क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा, अब इस पर ऐसा नहीं है जो इजीली आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक है, इसमें आपको इजीली क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, सेंटेंस या तो आपका वाइल से कनेक्टेड रहे, वाइल से कनेक्टेड रहे,
या व्हेन से कनेक्टेड है। तो एक भाग आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर में प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। तो दूसरा आपका हो जाएगा इधर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में, सॉरी वाइल से कनेक्टेड यदि रहे, ठीक है, तो जो एक भाग में रहता है वही दूसरे भाग में भी रहता है, ध्यान रखना। जरा ध्यान दीजिएगा, यदि वाइल से कनेक्टेड रहे और वेन से कनेक्टेड रहे, इस प्रकार का सब्जेक्ट ये रहे सेंटेंस, वाइल से कनेक्टेड है और एक भाग में अगर आपका पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस है, दूसरे में भी पास्ट हमारा कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर एक भाग ऐसे बना हुआ है तो दूसरे भाग में भी हम लोग भरेंगे वाज या वेयर प्लस V4 ही। ये सबसे आसान था, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस रहते नहीं है, रहेगा भी तो हम लोग बना लेंगे। चलिए पास्ट परफेक्ट का भी जस्ट बताए ही है। पास्ट परफेक्ट का पहचान क्या है, तो ध्यान रखना है, इसमें भराएगा हेड प्लस V3, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसके लिए अभी जस्ट बताए हैं, यदि एक भाग आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर से कनेक्ट रहे तो सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, यहां पर हम लोगों को भरना है हेड प्लस V3, ठीक है। अगला जरा ध्यान दीजिए, यदि एक भाग यदि आपका बना हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे है हमारा V4, क्या है V4, तो आपका ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के नाम से, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी पास्ट परफेक्ट का ट्रिक अगर ध्यान रखना है तो ये आफ्टर और ये बिफोर वाला है, ठीक है। यदि आपका कोई सेंटेंस आफ्टर और बिफोर से कनेक्टेड है और एक भाग अगर आपका सिंपल पास्ट है तो निश्चित रूप से दूसरा जो होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट होगा। अगर आपका सेंटेंस बिफोर या आफ्टर से कनेक्टेड है, बीच से जुड़ा हुआ है, और यदि एक भाग आपका पास्ट परफेक्ट है तो निश्चित रूप से दूसरा भाग हमारा सिंपल पास्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में जाएगा। चलिए अब हमको फ्यूचर क्या करते हैं, यहां पर जो है पास्ट परफेक्ट के लिए ध्यान नहीं रखना है। अब हम लोग केवल और केवल एक के बार आ जाते हैं सीधी सी बात इस पे, सिंपल फ्यूचर, इसका क्या होता है पहचान, तो इसमें भरना होता है सब शैल या विल प्लस V1, शैल या विल प्लस V1, और इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए सामान्य रूप से बस ध्यान रखना है, जो सामान्य कार्य जो फ्यूचर में हो रहा है, सामान्य कार्य स्पेशल नहीं, कोई सामान्य कार्य जो फ्यूचर में हो रहा है वही हमारा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में आएगा। वैसे इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में नेक्स्ट मिल जाए, टुमारो मिल जाए, नेक्स्ट प्लस TEW मिल जाए, तो आंख मूंद करके आपको शैल या विल प्लस V1 भर देना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट सिंपल फ्यूचर के लिए ध्यान रखिएगा, यदि आपका एक भाग सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस, या फिर ऐसे समझ लीजिए आपका एक भाग ऐसे है कंडीशन बता रहा हो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि कंडीशन बता रहा और सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 रहे, कॉमा, तो यहाँ पे कॉमा दे देना है, कॉमा भी लगा रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शैल या विल प्लस V1 प्लस
ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जरा ध्यान दीजिएगा कंडीशन, यदि एक भाग आपका शर्त वाला रहे तो शर्त बताने वाला क्लाउज जो होता है, ठीक है, वो आपका किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में, और जो मुख्य रहेगा प्रिंसिपल क्लाउज जो रहेगा उसको हम लोग सिंपल फ्यूचर में व्यक्त करते हैं। तो कभी आपको एक भाग ऐसे दिया रहेगा तो दूसरे भाग में शैल या विल प्लस V1 भरना है। यदि एक भाग ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे इफ लगा हुआ है तो बस केवल और केवल हमको भरना है V1 या V5। यही हमारा सिंपल फ्यूचर का था। चलिए, अब हम लोग सिंपल फ्यूचर के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस पे कोई बात नहीं करेंगे, आ जाते हैं केवल और केवल फ्यूचर जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब है हमारा फ्यूचर, अरे बाप रे बाप, फ्यूचर परफेक्ट पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भरना क्या होता है, तो इसमें जो भरना होता है वो होता है शैल या विल प्लस हैव प्लस V3, ये भरना होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा पानी पिलाइए गर्म वाला। अब देखिए, इसके लिए सबसे आसान तरीका मात्र एक ही जाएगा, एक ही पॉइंट बस ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं। जो यदि कोई सेंटेंस आपका सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहे और आपका सेंटेंस जो है, ठीक है, वो बिफोर से कनेक्टेड रहे, किससे कनेक्टेड रहे, बिफोर से कनेक्टेड रहे, तो एक भाग आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे इस टाइप से भी पूछा जाएगा। यानी क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, वो होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 दिया रहेगा और सेंटेंस हमारा बिफोर से कनेक्टेड रहेगा और दूसरे में सब्जेक्ट अदर वर्ड दिया रहेगा, तो भरना हमको केवल ये होता है। कभी कभी क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा कंप्लीट रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हमारा जो है बिफोर लगा रहे, क्या लगा रहेगा, बिफोर। लेकिन इधर का जो हिस्सा है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल तो लगा रहेगा, लेकिन आगे की बात जो है वो नहीं दिया रहेगा, तो हम लोगों को भरना होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये वाला भाग हमको भरना होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यही हमारा है। अब आइए लास्ट हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट। देखिए, मैंने आपको बताया जो 12 का टेंस है 12 गो ट्रिक होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा से ज्यादा। अब जिसमें दो टेंस का हमारा क्वेश्चन अक्सर पूछा ही नहीं जाता तो उसको छोड़ दिए, एक और है उसमें भी थोड़ा सा ध्यान लगा देते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा है नहीं। ठीक है, समय भी आपका कम लगेगा। आप देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा, ठीक है, तो इसमें भरना होगा शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन। यहां पर आपको V4 दिया ही रहेगा, अदर वर्ड दिया ही रहेगा, या तो फोर दिया रहेगा या फ्रॉम रहेगा, प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका भी बस ट्रिक, या तो फोर रहेगा सेंटेंस में या फ्रॉम रहेगा। ठीक है, अगर फोर या फ्रॉम ही रहे और सेंटेंस में यदि सेल
या विल दिया रहे, ठीक है, तो आगे यहां पे हम लोग हैव बीन प्लस V4 भरेंगे, ठीक है। चलिए एक बार पुनः हम लोग रिकैप कर लेते हैं। कितना आप गर्म कर रहे हैं, स्टैंड पे काहे रखिए, गड़बड़ा जाएगा ना, कहीं गलती से स्विच ऑन रह जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चालू रहने की कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपने इन तमाम वीडियो को देखा, सॉरी तमाम क्लास को पूरे एकदम बेहतरीन तरीके से आपने देखा। जो इन सभी तमाम ट्रिक के माध्यम से, इन सभी की पॉइंट के माध्यम से हम टेंस का क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर पूरे टेंस पे कमांड करना है तो आप टेंस का पहला वीडियो, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ठीक है, और ये हमारा जो ट्रिक वाला है, ट्रिक प्रहार, ठीक है, टेंस का जो ट्रिक प्रहार रहेगा, ठीक है, उसको देख लेना है। और एक ही प्रहार में आपका पूरा का पूरा जो है टेंस खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, चूंकि बार बार अगर इसको करूं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।